अगर आप लगातार वार्षिक पेपर तक मेरे साथ बने रहे तो मैं आपको गारंटी देता हूं 95 प्लस की। मैं आपको 95 से ज़्यादा नंबर दिलाकर ही रहूंगा। मैं भी मेहनत करूंगा और आप भी मेहनत करना। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले एग्जाम में हम इस एग्जाम की रणनीति, जो बोर्ड ने रणनीति बनाकर हमें दी है, इसके हिसाब से हम तैयारी कर सकें और एक अच्छे स्कोर की तरफ अग्रसर हो सके। चलो देखते हैं बोर्ड के द्वारा निर्धारित किए गए अंकों का विभाजन। बोर्ड ने हमारी दोनों ही किताबें हैं 12वीं क्लास की, वो दोनों की दोनों 28 अंकों की रखी है। यानी पहली किताब मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, वो भी 28 नंबर की आएगी, और दूसरी बुक है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, ये दोनों 28 नंबर की आने वाली है। अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन सा जो पार्ट है हमने जो क्लियर किए हैं वो कितने कितने नंबर के पार्ट आएंगे। अगर हम बात करें पहली बुक के बारे में, हमारी आज की पहली बुक है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे वो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और ये आने वाली है 28 अंकों की। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है, उसको बोर्ड ने 3 इकाइयों में 3 यूनिट में विभाजित किया है। तीनों यूनिट में अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं और यूनिट वाइज हमारे नंबर है वो बोर्ड ने डिसाइड किए हैं। अगर हम बात करें मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की पहली यूनिट की, तो पहली यूनिट में बोर्ड ने सिर्फ एक ही पाठ रखा है जो हमारी इस बुक में पहला पाठ दिया हुआ है, मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। उस पाठ को सिर्फ पहली यूनिट में ये एक ही पाठ मिलेगा जो हमारा आएगा 3 नंबर का, यानी पहला पाठ है वो 3 नंबर का आएगा। इसमें बड़े प्रश्न आने की कोई संभावना ही नहीं है, या तो एक नंबर का 3 प्रश्न या फिर 1.5 नंबर के 2 प्रश्न इस पाठ से हमें देखने को मिलेंगे। हमें इसी हिसाब से तैयारी करते रहना है। जैसे जैसे बोर्ड जिस पार्ट से बड़े प्रश्न आएंगे उस पार्ट को हम बड़े प्रश्न की तरह तैयार करेंगे, उस पार्ट से बड़े बड़े प्रश्न बनाकर तैयार करेंगे, और जिस पार्ट से जिस लेसन से हमारे छोटे प्रश्न आने वाले हैं उसमें हम बड़े प्रश्नों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हमें एग्जाम में 90% से ऊपर लेके आना है, बस यही टारगेट है। हमें यह नहीं करना है कि हम पूरे के पूरे पार्ट तैयार करेंगे, नहीं, हम चलेंगे बोर्ड के बताए अनुसार। जिस पार्ट में छोटे प्रश्न आएंगे उस पार्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ छोटे प्रश्न ही तैयार करने हैं, और जिसमें बड़े आएंगे उसमें बड़े ही तैयार करेंगे, छोटे प्रश्न उसमें तैयार है नहीं करेंगे। तो पहली यूनिट की बात हो गई। पहली यूनिट है वो हमारी आएगी 3 नंबर की, जिसमें एक ही पार्ट शामिल किया गया है। वो पहला पार्ट है मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र का। दूसरी यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें 2 पार्ट शामिल किया गया है। दूसरा पार्ट विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि वाला, और तीसरा पार्ट है मानव विकास वाला। ये 2 पार्ट है दूसरी यूनिट में आएंगे जो कि हमारे होंगे 5 नंबर के। 2 पार्ट है वो हमारे 5 नंबर के होंगे। दूसरी यूनिट में 2 पार्ट है, एक दूसरा और एक तीसरा। अगर हम बात करें तीसरी यूनिट की, तो हमारी तीसरी यूनिट में चौथा पार्ट प्राथमिक क्रियाएं, 5वां पार्ट द्वितीय क्रियाएं, 6ठा पार्ट तृतीयक व चतुर्थ क्रियाएं, और 7वां परिवहन व संचार, और 8वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार। 4, 5, 6, 7, 8 यानी तीसरी यूनिट में हमारे 5 पार्ट शामिल किए गए हैं जो होंगे 18 नंबर के। तीसरी यूनिट में 5 पार्ट, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। नाम दोबारा सुन लो, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाएं, परिवहन व संचार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ये सब पाठ है वो 18 नंबर के आएंगे। तो 18, 5, 23 और 3, 26। अब 2 नंबर बचे हैं, वो इन अध्यायों से संबंधित विश्व के मानचित्र से हमें 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। विश्व का मानचित्र है, इन अध्यायों से संबंधित ही, जो इस अध्याय में जगह को नाम दे रखा है उससे संबंधित ही विश्व के मानचित्र में हमें पूछे जाएंगे, और वो होगा हमारा 2 अंक का। तो इस तरह हमारी पहली बुक है वो टोटल होती है 28 नंबर की। दूसरी बुक की अगर हम बात करें ना, तो वो भी हमारी 28 नंबर की रहेगी, जिसका नाम है भारत लोग और अर्थव्यवस्था। अगर हम बात करें इसकी पहली इकाई की, तो इसकी पहली इकाई में भी एक ही पाठ दिया हुआ है, जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। पहला पाठ है उसकी एक यूनिट बना दी है बोर्ड ने, और वो रहेगी हमारी 3 नंबर की। यानी पहली यूनिट है वो 3 नंबर की, सिर्फ पहला पाठ है, उसमें 3 नंबर के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। दूसरी यूनिट की अगर हम बात करें तो दूसरी यूनिट में भी सिर्फ एक ही पार्ट शामिल किया गया है, जो दूसरा पार्ट है मानव बस्तियां, और वो होगा हमारा 2 नंबर का। मतलब इसमें 1 और 1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, दोनों प्रश्न छोटे पूछे जाएंगे, 1 नंबर का। बहुत इजी पार्ट है, हमने क्लियर कर लिया है।
तीसरी यूनिट की अगर हम बात करें तो तीसरी यूनिट में एक तो तीसरा पार्ट भू संसाधन तथा कृषि आएगा, एक चौथा पार्ट जल संसाधन आएगा, पांचवा पार्ट खनिज तथा ऊर्जा संसाधन आएगा, और छठा पार्ट है वो भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास का है ये पार्ट। यानी इसमें बात करें तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी 4 पार्ट आएंगे और ये होंगे हमारे 14 नंबर के। तीसरी यूनिट, पहली यूनिट में पहला पार्ट, दूसरी यूनिट में दूसरा पार्ट, तीसरी यूनिट में 4 पार्ट आएंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये पार्ट रहेंगे हमारे 14 नंबर की। अगर हम बात करें चौथी यूनिट की तो चौथी यूनिट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही पार्ट हैं, एक 7वां है परिवहन और संचार और एक 8वां है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और ये चौथी यूनिट हमारी 4 नंबर की रहेगी। चौथी यूनिट में 7वां और 8वां पार्ट रहेगा जो हमारी 4 अंकों की रहेगी। अगर हम बात करें 5वीं यूनिट की, 5वीं यूनिट में 9वां पार्ट है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं। ये लास्ट यूनिट में सिर्फ एक ही पार्ट, लास्ट 9वां पार्ट शामिल किया गया है जो रहेगा हमारा 3 अंक का। 3 अंक का लास्ट पार्ट, लास्ट 5वीं यूनिट में 9वां पार्ट शामिल किया गया है जो हमारा 3 अंक का होगा। और इस तरह ये सब अंक हो गए 26। अगर हम बात करें इसमें भी मानचित्र के प्रश्न पूछे जाएंगे और वो होगा हमारा 2 नंबर का, लेकिन अंतर सिर्फ ये रहेगा इस किताब से जो मानचित्र के प्रश्न आएंगे वो विश्व के संदर्भ में होंगे और इस किताब से जो मानचित्र के प्रश्न आएंगे वो भारत के संदर्भ में होंगे। हमें मानचित्र भी वैसे ही तैयार करना है जिसमें जो पूछे जा सकते हैं, यानी हमें पता है कि कौन कौन से पार्ट से मानचित्र आएंगे। मानचित्र की अगर हम बात करें तो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है उसमें ही मानचित्र के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो पार्ट है इसमें मानचित्र का प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये हमें मानचित्र की तरह ही तैयार करना है। इसके अलावा इस पार्ट में ज्यादा डीपली नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ मानचित्र के हिसाब से इस पार्ट को तैयार करना है। आगे हम इसी हिसाब से तैयारी करते रहेंगे और मैं